ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं चीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज फिर हम आपको मरघट काली का एक शाबर मंत्र है, अखाड़ी मंत्र है, जिसका विधि विधान आपको बताने वाले हैं। इस मंत्र को आपने हमारे संकटनाशक मुक्त चैनल पर श्रवण कर ही लिया होगा। बहुत ही प्रबल मंत्र है। इस मंत्र के प्रभाव से किसी भी प्रकार की भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा और खासकर यह एक शत्रु मारक मंत्र है, तो आप इस शत्रु मार में भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जो तरह तरह की भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, शत्रु के द्वारा चलाए गए मारण, मूठ, वशीकरण, उच्चाटन जैसी बाधाओं से परेशान है, ऐसे व्यक्तियों को इस मंत्र की साधना करनी चाहिए। और साधना करने से पहले इस मंत्र को श्रवण करके देखना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र श्रवण करने से तुरंत ही लाभ दिखाता है। और भैया जब लाभ मिल जाया करे, भले 2% लाभ मिले, तभी मंत्र की साधना किया करिए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो बुंदेलखंडी शाबर मंत्र होते हैं, इनकी ऊर्जा हर किसी को मैच नहीं करती। हर व्यक्ति के लिए अलग मंत्र होता है और अलग मंत्र की ऊर्जा ही अलग व्यक्ति को मैच करती है। और जब ऊर्जा मैच करती है तो शरीर में तरह तरह के लक्षण निखर के आते हैं। जैसे इस मंत्र को आप श्रवण करना शुरू करेंगे, इस मंत्र से आपको लाभ होना होगा, या यह मंत्र आपके लिए प्रभावशील है, आपको असरकारक है, तो इस मंत्र को श्रवण करते ही आपके रोए तन्नाएंगे, शरीर में गुस्सा आ सकती है, रोने का मन कर सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, सवारी आ सकती है। तरह तरह के देखिए ऐसे लक्षण उभर के आते हैं। जरूरी नहीं है कि ये लक्षण सभी को एक जैसे आए, हर व्यक्ति को इन लक्षणों में से एक लक्षण प्रकट होता है शरीर में, जिससे उसे मान लेना चाहिए कि यह मंत्र हमें सूट कर रहा है, असर कर रहा है। और जब असर कर रहा है तो यही मंत्र मेरी बाधा का हरण कर पाएगा। तो जो मंत्र देखिए प्रभावशील लगे, ऐसे ही मंत्र की साधना किया करिए, तब जाके आपकी मेहनत सफल होती है। आप लोग करते क्या है कि आपने देखा मरही माता का मंत्र चाहिए, नारसिंह भगवान का मंत्र चाहिए, विष्णु भगवान का मंत्र चाहिए, रुद्र भगवान का शाबर मंत्र चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो आपको सूट करेगा या नहीं करेगा, आपको वह सिद्ध हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप मन में बस विचार करते हैं कि ये मंत्र बहुत बड़ा होगा, इसको हम सीख लेंगे तो सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। यदि आपको एक भूत प्रेत का मंत्र प्रभावशील है आपके शरीर में, वह लक्षण निखारता है, तो समझ लेना एक भूत प्रेत का मंत्र भी आपकी बड़ी सी बड़ी बाधा का समापन कर देगा। क्योंकि देखिए ये शक्तियां अनोखी शक्तियां होती हैं। हम साधारण इंसान हैं, लेकिन एक भूत, उसमें भी प्रबल शक्ति होती है, हमसे तो ज्यादा ही होती है। और वो यदि हमारी बाधा का हरण नहीं कर पाएगा तो हमें उपाय जरूर बता देगा, यदि उसके मंत्र का हम पालन करते हैं। तो मंत्र हमें वही सिद्ध करना चाहिए, उसी में प्रयास करना चाहिए जिसकी ऊर्जा हमें अच्छी लगे, हमारे शरीर से मैच हो और जो लक्षण उभार के आए। सभी मंत्रों का पालन करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम आपको सलाह देते हैं कि हर मंत्र को श्रवण कर लिया करिए, टाइटल, थंबनेल, ये सारी चीजें देख के आप मन से निकाल दिया करिए कि क्या लिखा है। आप मंत्र श्रवण करके देखिए, यदि मंत्र आपके शरीर में कुछ ना कुछ लक्षण निखारता है, वह किसी का भी मंत्र हो, जरूरी नहीं है कि आपके पसंदीदा इष्ट का मंत्र हो, किसी का भी मंत्र हो, यदि वो लक्षण निकाल रहा है, उसी मंत्र को सिद्ध कर लीजिए। उस मंत्र से आपकी बाधा का हरण हो जाएगा और आप उस मंत्र को परोपकार में भी प्रयोग करेंगे तो दूसरे की बाधा का भी उस मंत्र से हरण होगा। क्योंकि जो मंत्र आपको शूट करता है उससे आपको जल्दी सिद्धि मिल जाती है और बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है, जिससे आप दूसरे की बाधाओं का भी हरण कर सकते हैं। मरघट काली शाबर मंत्र एक बुंदेलखंडी शाबर मंत्र है। इसे वैसे 5 से 10 मिनट आप श्रवण करेंगे। रोगी किसी भी प्रकार का हो, भूत प्रेत बाधा, नजर दोष, टोना टोटका, तमाम प्रकार के मारण, मूठ, वशीकरण, शत्रु के द्वारा भेजे गए घात हो, तत्काल ही यह मंत्र आपको कुछ न कुछ % राहत देता है सुनने मात्र से। और जब सुनने मात्र से यह मंत्र राहत दे सकता है, तो इस मंत्र का यदि आप प्रयोग करते हैं, सिद्धिकरण करते हैं, तो इसकी अच्छी ऊर्जा आपको मिल जाएगी और आपकी बाधा का हरण हो जाएगा। कैसे इस मंत्र को सिद्ध करना चाहिए? देखिए अक्सर देखा जाता है कि जो हमारे बुंदेलखंडी शाबर मंत्र होते हैं, ये नवरात्रि विशेष होते हैं। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो दीपावली विशेष होते हैं, होली विशेष भी होते हैं, लेकिन यह मरघट काली जी का मंत्र आप होली में, दीपावली में और नवरात्रि में विशेषता इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। और इसकी मंत्र साधना भी ज्यादा नहीं है। आप सोचें कि पूरी रात लग जाएगी, ढेर सारा सामान लगेगा, तो आप यदि हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो विधियां होती हैं बड़ी साधारण होती हैं, ज़्यादा सामग्री नहीं लगती। 100-200 की सामग्री में आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। बस आपको अपने शरीर को कष्ट देना है, शरीर को तपाना है, शरीर को बैठाना है,
शरीर से जाप करना है तो स्वाभाविक है शरीर में जब जाप करेंगे आप तो थोड़ा बहुत कष्ट तो होगा ही, क्योंकि आपको आदत थोड़ी ना है ज़्यादा देर बैठने की। हाँ, अब जो साधक हैं उन्हें आदत रहती है, उनके लिए आसान हो जाता है, लेकिन जो पहली बार करना है जिन लोगों को उन्हें आदत डालनी पड़ती है और उनके लिए थोड़ा सा कष्टमय भी होता है। मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे और फिर इसकी हम शॉर्टकट में विधि बताएंगे, क्योंकि नवरात्रि विशेष मंत्र है। आज पंचमी है, अभी आपके पास 4 दिन है, छठवीं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। इन दिनों में किसी भी दिन इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं, दशहरा के दिन भी कर सकते हैं। अब नवरात्रि यदि निकल गई तब तक आप मंत्र ही कंठस्थ करते रह गए तो भैया जल्दी ही दीपावली आने वाली है। दीपावली की रात्रि में और दीपावली के बाद के जो 11 दिन होते हैं धौनी एकादशी तक, इन 11 दिनों के बीच में किसी भी दिन इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं और यह मंत्र आसानी से सिद्ध हो जाता है। चलिए मंत्र को श्रवण करते हैं और फिर इसकी हम विधि बताते हैं। ओम काली काली महाकाली उड़न काली हरण काली शमशान की काली धाय काली, एक पांव खड़ी बजावे ताली, आग जले मुर्दा जले जहां बजत ताली, पहुंचे काली काली, दुष्ट का करे संहार, संसान पर करे ब्यारी, चलता हूं चलत खून पिया ऊपर मद की धार, भूत प्रेत का भोजन करे करे वज्र को बार गुनिया, गुण करे गुनिया आकाशे जाए, चरत काला छुआ लेवे फाड़ कलेजा खाए, बरम सन्यासी राक्षस तुरतई बांधे, मारण मूर्ख तुरत लौटाए, एक धात को बाना लेवे, शत्रु मार मर घट पे डारे, दे नरक पहुंचाए, तब माई शमशान की काली कहाए, मेरी भक्ति तेरी शक्ति चल चल रही माई काली, दिखा अपने चलवे की शक्ति। ओम क्लीं कालकाय नमः, ओम भम काली महाकाली किल किल फट स्वाहा। इस तरह का भैया शावर मंत्र है, इसे बढ़िया हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आप डिस्क्रिप्शन से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, बढ़िया से इसे कंठस्थ करिएगा और सिद्ध करने का प्रयास करिएगा। अब कई लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा मंत्र है, कंठस्थ कैसे होता है भैया? अरे यार 10-15 बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, स्क्रीन पर देख देख के मंत्र को सुनेंगे और साथ साथ में पढ़ेंगे, 5 मिनट में मंत्र याद हो जाता है। मंत्र देखिए रटने से याद नहीं होता, मन के प्रति आपकी श्रद्धा हो, मन के प्रति आपकी इच्छा हो कि आपको सिद्ध करना ही है तो मंत्र जल्दी ही कंठस्थ हो जाते हैं और मन लगाने से भी मंत्र कंठस्थ होते हैं। तो भैया इस वीडियो के पहले आप हमारे चैनल पर विजिट करिएगा 1-2 दिन, तो आपको इस मंत्र का श्रवण उपलब्ध हो जाएगा। श्रवण करने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि यह मंत्र आपके लिए प्रभावशील है या नहीं है, और कंठस्थ भी हो जाएगा तो 2 काम हो जाएंगे। तो आप बढ़िया मंत्र श्रवण कर लीजिएगा। नवरात्रि में किसी भी दिन, बैठकी से लेकर 10वीं तक किसी भी दिन इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं, लेकिन व्रत रहना भैया अनिवार्य है। व्रत इसलिए रहा जाता है कि शरीर में लघु शंका दीर्घ शंका न लगे, हम ज्यादा देर बैठ पाए, शरीर की शुद्धि भी हो जाए। तो इन सब चीजों का पालन करते हुए व्रत रहिए। माँ भगवती को स्नान ध्यान धूप दीप नैवेद्य फल फलाहार जो भी आपके यहाँ है साधारण घर में, कई लोग बताते हैं ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, आपको 3 तूफान में नहीं पढ़ना है। जो आपके घर में साधारण चीजें हैं उसी चीजों से आपको भगवती की पूजा करनी है और पूजा करने के बाद अपने आसन पर बैठ जाना है। आसन का बंधन करना है। यदि आपको मंत्र नहीं पता है, वैसे हमने आसन बंधन मंत्र घेरा कीलन सारे मंत्र हमारे चैनल पे उपलब्ध है, यदि आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। तो आसन बंधन मंत्र आप जरूर पढ़िए। आसन बंधन मंत्र पढ़ने के बाद आप कीलन मंत्र का भी पाठन कर सकते हैं, कवच का भी पाठन कर सकते हैं। चंडी कवच, काली कवच, दुर्गा कवच, नारसिंह कवच, रुद्र कवच, तमाम प्रकार के कवच होते हैं। ऐसे कवचों का आप एक पाठ करने के बाद अपनी माला अपने दाहिने हाथ में ले लीजिए, अपने बाएं तरफ एक दीपक जला लीजिए जिसमें सरसों का तेल ही होना चाहिए। दीपक का पूजन कर लीजिए और बढ़िया से मंत्र की माला जप करिए। प्रयास करिए, देखिए भैया 11 माला हो पाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग 5 घंटे 4 घंटे से ज्यादा बैठ नहीं पाते। तो भैया इसकी 4 घंटे में तो 11 माला नहीं होने वाली। 4 घंटे में हद से ज्यादा आप इसकी 2 से 3 माला आप कर पाएंगे यदि आप ज्यादा फास्ट बोलते हैं। लेकिन ज्यादा फास्ट बोलने का ये मतलब नहीं कि मंत्र आप गलत पढ़े। मंत्र को शुद्ध पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, कायदे से पढ़ना है, शब्द एकदम सही होंगे तब जाके यह मंत्र आपको सिद्ध हो पाएगा। कई लोग सोचते हैं कि एक रात में 11 माला हो नहीं पाती भैया। तो देखिए एक रात में कई लोगों की नहीं हो पाती, जो पहली बार कर रहे हैं उनकी नहीं हो पाती, जो कंटिन्यू करते रहते हैं उनकी एक रात में 11 माला आसानी से हो जाती है। तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो बीच में भैया थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रेस्ट उसी आसन पे करना है जिस पे आप बैठे हो। आप सोचें बिस्तर में जाके लुढ़क जाएं तो ऐसा रेस्ट नहीं करना है। उसी आसन पे आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, सोना नहीं होता, थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। वहीं बैठे बैठे अपने आंखों पे छींटे मार लीजिए, चाहें तो चाय पी सकते हैं बैठे बैठे, और इसके बाद फिर आगे अपना कार्यक्रम जारी रखिए। 11 माला संपूर्ण करिए। 11 माला पूरी होने के बाद माँ भगवती को प्रणाम करिए, इस मंत्र का हवन करिए जितना आप कर पाएं।
जरूरी नहीं है कि आप ज़्यादा करें, 10% करना है तो 10% आसानी से 1 घंटे में आपका हवन या संपूर्ण हो जाता है। हवन के लिए देखिए पलाश की लकड़ी, नीम की लकड़ी, बरगद, पीपल की लकड़ी का आप प्रयोग कर सकते हैं। अद्धा झारा यानी लटजीरा का प्रयोग कर सकते हैं। आक यानी मदार की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। ऊमर की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब संविदा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नीम की लकड़ी इस मंत्र में थोड़ा सा अनिवार्य रूप होती है, बाकी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपको जो लकड़ी उपलब्ध हो ऐसी लकड़ी संविदा के रूप में आप प्रयोग करिए। हवन जो है खप्पर के अंदर ही करिए और शुद्ध घी से करिए, तो आपको अति फल देखने को मिलेगा। इस मंत्र के पाठन करने में बीच में ही कई बार प्रत्यक्षीकरण कई लोगों को हुआ है, तो ध्यान देना है कि हमें प्रत्यक्षीकरण के लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि यह साबर मंत्र बहुत जल्दी ही प्रत्यक्षीकरण भी दिलाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो, डरना बिल्कुल नहीं है, पूर्ण मन से पूर्ण श्रद्धा के साथ मंत्र का जापन करना है और माँ भगवती से प्रार्थना करते रहनी है कि माँ भगवती यदि आपको वाकई दर्शन देना हो, प्रत्यक्षीकरण करना हो तो ऐसे रूप में देना जिस रूप को हम बर्दाश्त कर पाएँ। हम कलयुगी प्राणी हैं, आपका भार आपका तेज नहीं सह सकते, तो ऐसे रूप में हमको दिखाई देना जिससे हम बर्दाश्त कर पाएँ। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए आप निसंकोच होकर देखिए माँ भगवती पराशक्ति हैं, जगत जननी है, सबकी माँ है, जगत जननी है, तो स्वभाव है कि आपको क्षति तो नहीं पहुँचाएंगे यदि आपके अंदर सच्ची श्रद्धा है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जब जब आपका समाप्त हो जाए तो माँ भगवती को आपको प्रसाद अर्पण करना है। प्रसाद में देखिए इनको आप 500 पाड़ी ये तो आपको पहले ही चढ़ा देना है, लेकिन 7 ठो मीठे वाले पुआ आटे में गुड़ और घी डाल के बढ़िया से बनाए जाते हैं। तो मीठे वाले आपको 7 ठो पुआ अर्पण करना है, नारियल अर्पण करना है, कपूर और लौंग पान के ऊपर रख के आपको जलाना है और माँ भगवती को बलि भी अर्पण करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा नवरात्रि के अंदर बलि नहीं अर्पण करना, आप इस बलि को 10वीं के दिन आप अर्पण करेंगे। बलि के रूप में बरिहा कद्दू आप अर्पण कर सकते हैं, जायफल अर्पण कर सकते हैं, नारियल अर्पण कर सकते हैं, इसके अलावा नींबू अर्पण कर सकते हैं। बलि के रूप में काटकर उनको अर्पण किया जाता है। और जब बलि अर्पण करें भैया तो मद की धार तो छूटना ही नहीं है, मद की धार देना अनिवार्य है। अब ये नहीं कि भैया मद की धार आप माता जी को अर्पण कर रहे हैं तो स्वयं भी पान करने लगे, ऐसा नहीं करना है, स्वयं पान नहीं करना है। सिर्फ माँ भगवती को एक पात्र में आप दाहिने तरफ कोई पात्र मिट्टी का रख दीजिएगा, इसी मंत्र का पाठन करिएगा, बढ़िया से मद की धार आप दीजिएगा जब तक यह मंत्र आपका पूरा पाठन न हो जाए। बस इतना ही आपको करना है, आपका मंत्र पूरी तरह सिद्ध हो जाता है। अब आती है भैया कि इस मंत्र को हम शत्रुनाश में कैसे करें प्रयोग, भूत प्रेत बाधा, ब्रह्म सन्यासी राक्षस जैसी बाधाओं को हटाने में कैसे प्रयोग करें। तो भैया देखिए आप अपने क्षेत्रीय जो आपके तरीके हैं झाड़ा लगाने के, उन तरीकों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपके गांव क्षेत्र में झाड़ा लगाया जाता हो उस तरह भी लगा सकते हैं, और जैसे हम लगाते हैं ऐसे भी लगा सकते हैं। तो देखिए पीछे सांगिन रखी होंगी माँ भगवती की, यदि दिख रही होंगी आपको तो सांगिन के सहारे आप झाड़ा लगा सकते हैं। गाय की पूंछ के बालों से एक रस्सी बनाई जाती है जिसे सांठ कहते हैं, सांठ के सहारे भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। उड़द के दाने, राई के दाने को पढ़कर इस मंत्र को पाठन करते हुए आप पीड़ित व्यक्ति के ऊपर यदि मार लगाएंगे तो तुरंत ही भूत प्रेत बोलने लगते हैं, तो उस तरह भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। यदि बोलने लगे तो बहुत अच्छी बात है, तत्काल बाधा पकड़ में आ जाती है। नहीं बोलती है तो आपको लगातार एकदम प्रहार करते रहना है 11 से 21 बार राई के दानों का, और मंत्र का पाठन करते रहना है। बीच बीच में जल के छींटे भी लगाते रहने, बीच में बोल ही देगी या तो छोड़ के भाग जाएगी, तो में से कार्य होता है। क्योंकि काली माता देखिए हर बुरी बाधा को भक्षण कर लेती है, यह खुद ही वह हमें नुकसान पहुंचाती है, क्षति पहुंचाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने के अनेक तरीके हो सकते हैं। इस मंत्र का शत्रुनाश में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन नवरात्रि चल रही है, समय का थोड़ा सा अभाव है। पहले मंत्र की आप साधना करने का प्रयास करिए। अभी तो दीपावली तक पड़ा है, किसी भी दिन शत्रुनाश की विधि आप हमसे पूछ लीजिएगा, चाहे फोन लगा के पूछ लीजिएगा, चाहे टेलीग्राम में पूछ लीजिएगा, नहीं तो हम बहुत जल्दी ही उसका आगे का वीडियो आपको बना के दे देंगे। मंत्र डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। और झाड़ा लगाते समय भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा 80% लोगों को इस मंत्र से सवारी आ जाती है। तो जब सवारी आ जाए तो वास्तविकता में आपको लगे कि वह बाधा परेशान करने वाली है, हर तरह से आपको परेशान कर रही है, पकड़ में नहीं आ रही है, झूठ झूठ बोल रही है, उल्टा सीधा बोल रही है, तो निसंकोच एक थप्पड़ मारना है। और थप्पड़ मारते हुए बढ़िया यहाँ के 4-6 तो बढ़िया बाल काट लेने हैं कैंची से। एक नींबू लेना है और नींबू के अंदर उन बालों को रखना है। एक धागा लेना है, शरीर के साइज का धागा, उसी रोगी के साइज का
बढ़िया से नींबू पर लपेटना है, लगे 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 और मंत्र का पाठन करते जाना है और बढ़िया से 3 गांठ लगानी है आपको, ठीक है। और बढ़िया उसको किसी पात्र में मिट्टी के रख लीजिएगा, उसी के ऊपर माँ भगवती का श्रृंगार भी रख दीजिएगा और उस पात्र को बढ़िया लीजिएगा और जाके शमशान में जाके दफना दीजिएगा। समझ लीजिए सभी की सभी बाधाएं धरती में गड़ जाएंगी, दोबारा निकल के नहीं आएंगी। हमने बताया बाधा को निकालने के झाड़ने के तरीके आप अपने क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन और भी तरीके आपको चाहिए तो फोन लगा के आप पूछ सकते हैं। अब समय का अभाव नहीं, हम पूरा वीडियो बनाते हैं बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते इतने में आप सिद्धिकरण कर लीजिएगा और सिद्धिकरण करने के बाद आपको लगता है कि तरीके में कोई कमी है और चाहिए आपको अलग अलग तरीके से कैसे कैसे झाड़ सकते हैं तो भैया आप फोन लगा के पूछ लीजिएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।